हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और सब अपने कैरियर की तरफ फोकस होंगे बिल्कुल। और आज हम बात करेंगे यूपीसीएल का जो पीसीएल का पेपर जो हुआ था और उसका कल आंसर किया आया है एआरओ का। उसके बारे में बहुत सारे मैसेज आए हैं, बहुत मेरा कमेंट बॉक्स बिल्कुल लिटरली भर चुका है कि हाँ उसमें मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, उसका मुझे नॉर्मलाइजेशन मिलेगा कि नहीं। जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है वो दोनों पेपर में है या एक पेपर में है, कैसे है, क्या है, सब कुछ इस वीडियो में सारी कुछ जानेंगे हम। नॉर्मलाइजेशन का क्या क्या फैक्टर रह सकता है, पार्ट 1 पार्ट 2 में सब कुछ जानेंगे और मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू दिखाऊंगा। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहें शुरू से लेकर लास्ट तक। और प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक पहुंच सके, और सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बनिए। सो आइए देखते हैं यूपी पीसीएल का जो पेपर हुआ था उसके रिज़ल्ट, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट के बारे में, उसका जो आंसर की निकला है उसके बाद जो अभी आपके पास बहुत मन में डाउट आ रहे हैं उसके बारे में कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो कैसे होगा और कौन कौन से पार्ट में होगा। तो पेपर दो पेपर थे, पार्ट 1 पार्ट 2 थे इसमें, जिसमें कि आपको जो पार्ट 1 पेपर था उसमें इस दोनों में 1/4 मार्क्स जो थे वो नेगेटिव थे। जो कि आपको पार्ट वन में जो था वो जनरल स्टडीज़ था, लॉजिकल नॉलेज था यानी रीजनिंग था, हिंदी था, इंग्लिश था। टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन, 200 मार्क्स के थे। ठीक है, उसका जो कट ऑफ था वो उसका आप जो मैंने कल बताया था, जनरल के लिए 145 से 148 जा सकता है अगर रॉ मार्क्स आपके इतने हैं तो। उसके ईडब्ल्यूएस का 139 से 143 जा सकता है, ओबीसी का 138 से 142 जा सकता है और एससी का 125 से 130 जा सकता है। याद रखिएगा ये रॉ मार्क्स हैं, ना कि नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का आपको फैक्टर मिलेगा जो कि आपको पता होना चाहिए कितना कितना होगा। नॉर्मलाइजेशन में अगर हार्ड शिफ्ट होता है तो 9 से 11 नंबर बढ़ेंगे आपके, एवरेज शिफ्ट होता है तो 7 से 9 नंबर, और ईजी होता है तो 2 से 5 नंबर बढ़ने हैं आपको। याद रखिएगा नॉर्मलाइजेशन में आपको इतने नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है जिससे कि आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो ओ NIELIT ओ लेवल का आपका तो पहला होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। उसमें आपके 50 अंक का एग्ज़ाम होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। यहाँ तक तो सबको पता होगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 20 कम से कम 20 अंक आपको प्राप्त करने हैं। ठीक है, तभी मूल्यांकन किया जाएगा आपके पेपर का। ठीक है, आगे वाले पेपर का। और अब हम देखेंगे कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि दोनों पेपर में आपका जो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर है दोनों पेपर में काम करेगा। देखिए अब मैं दिखाता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है इसको। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना कि ऑनलाइन सीबीटी पेपर, ठीक है, एक से अधिक पालियों में कराई जाएगी। विभिन्न प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन संकलन एक के अनुसार नॉर्मलाइजेशन मेथड के उपयुक्त किया जाएगा। ठीक है, जो आपका ये है, अगर पाली अगर बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर आएगा। तो यानी आपका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आपका कंप्यूटर का जो पेपर हुआ था उसका भी एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर वहाँ पे भी आएगा क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा गया है। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ सीबीटी प्रथम और द्वितीय में भी। ठीक है, याद रखिएगा पहला और दूसरा यानी कंप्यूटर में भी, और पहला जो आपका पेपर था उस दोनों में ही आपका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा जो कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिख लिया है। तो आपको इसके लिए निश्चिंत रहने पड़ेंगे। और एक चीज़ को मैंने क्लियर इसलिए किया है क्योंकि ये बार बार मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा था कि दोनों पेपर में नॉर्मलाइजेशन है या एक पेपर में। सो जिसके बॉर्डर लाइन पे हैं जो कि 14-13 जो हैं, तो उनके तो पॉसिबल नहीं लगते हैं क्योंकि जो 50 नंबर का पेपर ही है उसमें ऐसा नहीं है 8 नंबर 10 नंबर बढ़ जाएंगे। वो जो मैंने बताया नॉर्मलाइजेशन का वो पहले पेपर के लिए था जो कि आपका 200 मार्क्स का था। लेकिन जो कंप्यूटर का पेपर था उसके लिए आपके नॉर्मलाइजेशन में इतने नहीं बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम बढ़ेंगे अगर तो 4 से 5 नंबर बढ़ेंगे हार्ड शिफ्ट के, और जो मॉडरेट है उसके 3 नंबर। ठीक है, और जो इजी है वो 1 या 2 नंबर उसके बढ़ेंगे। सो अगर आप 18 या तो आप 16 के आसपास हैं तो आप शायद बच सकते हैं, और नहीं तो अगर आपके 13-14 हैं तो आप बिल्कुल आपका नहीं होने वाला है। ये आप निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपको इतने नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि 50 नंबर का ही पेपर था वहाँ पे। तो हो सका, आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। अगर कोई भी डाउट रहता है तो फिर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। सो आगे और भी वीडियो ऐसी आती रहेगी। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा बाकियों तक पहुंच सके। और आई होप कि सब्सक्राइब करके आप फैमिली का हिस्सा बनेंगे, और आगे आने वाले समय में और भी ऐसे ऐसे एग्ज़ाम्स के बारे में हम पूरा इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।